हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले वाले पार्ट में इसी एक्सरसाइज यानी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 4 क्लियर करा दिया गया था। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जो लोग नहीं देख पाए हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है। फिर परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब कह रहा है कि 1/17 को जो हम डिवाइड करेंगे तो वो एक्सपेंशन जो बनेगा वो पॉइंट में आएगा, कुछ वो रिपीटिंग एक्सपेंशन बनेगा। तो वो इसमें जब कितने डिजिट मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये लिखा है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब जो रिपीटिंग डिजिट का जो ब्लॉक बनेगा उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स होंगे ये बताना है। फिर उसको क्या करना है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसीलिए क्या किया है, जब चूँकि 17 से डिवाइड करना है तो 17 का टेबल लेके हम पहले रख लीजिए, चूँकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझिए, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का जो डिवाइज़र होगा, तो डिवाइज़र की जो वैल्यू होगी, अगर वो रिपीटिंग फ्रैक्शन अगर है तो उसमें डिवाइज़र से हमेशा वैल्यू जो रिपीट ब्लॉक बनता है रिपीट डिजिट का, वो हमेशा डिवाइज़र से कम होता है। मतलब अगर हम लोग इफ़ डिवाइज़र मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम n सपोज कर लें, तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इज ऑलवेज लेस देन n-1। ठीक है। लेस देन n-1 कह लीजिए या लेस देन 1n कह लीजिए आप। n-1 नहीं, लेस देन n कीजिए, लेस देन n। ठीक है। मतलब n से हमेशा कम होगा। कम का मतलब अब जैसे अब ये 17 है तो 17 से कम 16.5 भी होता है, 16.25 भी होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको पॉइंट में नहीं बोलना है। हमेशा आप जब भी बोलेंगे तो होल नंबर पार्ट में बोलेंगे। मतलब 17 से कम 16, 15, 13, 14 ये सब नंबर आएगा। तो मतलब मैक्सिमम इसका जो डिवाइड करेंगे तो जो रिपीटिंग डिजिट का जो ब्लॉक बनेगा उसमें मैक्सिमम डिजिट कितने होंगे, इससे हमेशा कम होगा। मतलब 16 हो सकता है मैक्सिमम, उससे कम मतलब 15 भी हो सकता है, मे बी 14 हो जाए, मे बी 13 हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये तो आपका आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का कि इसमें 16 मतलब इसके जो डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिपीटिंग डिजिट का जो ब्लॉक बनेगा वो उसमें मैक्सिमम डिजिट कितने होंगे, 16 होंगे। तो आपको लिखना होगा देयरफॉर 1/17 में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स that can be in the form of in the repeating block, फॉर्म नहीं रिपीटिंग ब्लॉक लिखिए, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ऑफ ब्लॉक इन द एक्सपेंशन होगा ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज क्या होगा, 17 - 1 दैट इज 16। मतलब क्या हुआ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक का जो मैक्सिमम डिजिट बनेंगे वो क्या होंगे, किसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 17 - 1 दैट इज 16। मतलब मैक्सिमम डिजिट 16 हो सकता है। अब उसको आपको दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब इसमें क्या करना है, अब इसी को हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करना है कि रिपीटिंग ब्लॉक में एक्चुअली में कितने डिजिट आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसको हम लोग दिखाएंगे इसको डिवाइड करके। तो डिवाइड करने पे क्या है कि आपको 17 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। तो जल्दी करने के चक्कर में हम 17 का टेबल सामने लिख लिए हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 1/17 का मतलब क्या हुआ, इसको हमको 17 से डिवाइड करना है 1 को। ठीक है। नहीं जाएगा, छोटा नंबर है तो पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा।
अभी भी छोटा है 17 से, तो ये 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा टेबल पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 17 5 जा, ठीक है, 85 माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा। अब एक 0 बढ़ाएंगे। अब 17 देखिए टेबल में क्या है, 150 से कम क्या है, मतलब 17 8 जा, तो ये अब 8 टाइम जाएगा, कितना आएगा 136, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 14 आएगा, फिर 0 बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए फिर आपका 8 टाइम जाएगा तो 136 फिर आएगा ये, ठीक है। अब ये आएगा 4, ठीक। अब 0 बढ़ाना होगा। अब 17 2 जा 34, ठीक है। अब यहाँ आएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 3 जा 51, फिर माइनस करेंगे ये 9 बचेगा 90। अब 17 5 जा 85, ठीक है, फिर माइनस करेंगे ये 5 आएगा। अब यहाँ कर रहे हैं फिर से, ये 5 आ गया, मतलब 0 एक 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 17 2 जा 34, ठीक है। ये माइनस होगा, क्या बचेगा इसमें 16, ठीक है ना। फिर अब एक 0 बढ़ेगा। अब देखिए जाएगा 9 टाइम्स, तो 17 9 जा 153, फिर माइनस करेंगे, अब आएगा 7, ठीक है। फिर यहाँ 0 बढ़ेगा तो 17 4 जा 68, ठीक है, माइनस करेंगे 2 आएगा। अब 0 बढ़ेगा तो 1 टाइम जाएगा तो 17, ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर जाएगा आपका 1 टाइम तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, कितना आएगा ये 13 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ आइए, अब 13 के बाद 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 17 7 जा, ठीक है, कितना होता है 119, फिर माइनस कीजिए तो क्या आएगा इसमें 11, ठीक है, ठीक है ना। अब 11 आ गया। अब 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो कितनी टाइम जाएगा ये, अब 17 6 जा 102, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8, फिर 0 बढ़ा, फिर 17 4 जा 68, ठीक है। फिर क्या हुआ ये, अब कितना बचेगा ये 2 1 12 बचा, ठीक। फिर 0 बढ़ाइए, अब क्या होगा 17 6 जा 102, नहीं सॉरी 7 जा 19 हो जाएगा ना, ये 7 जा 119, ठीक है। अब देखिए फिर 1 आ गया, आगे जहाँ से स्टार्ट किए थे 1, अब ये 1 आ गया, इसका मतलब है कि फिर अब 0 बढ़ेगा तो फिर ये चीज़ आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे ही काम करना होगा, मतलब अब काउंट कीजिए तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 डिजिट होगा, चाहे उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये जब 1 आ गया, अब फिर आपका 0 मतलब यही से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया ना ये। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, अब यहाँ से आपका डिजिट स्टार्ट हो जाएगा रिपीट होना। मतलब क्या हुआ, इसका जो एक्चुअल डिवीजन मेथड से इतना लंबा करना पड़ा और उसमें जो एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1/17 की 0.0588235294117647। अब इसके बाद फिर नंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, ये इसका आपका एक्चुअल आंसर हुआ। कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स of rational number in the form of p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1। मतलब p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, मतलब वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कहीं भी जाके वो पूरा पूरा डिवाइड कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो q का मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, मतलब जिससे हम डिवाइड करें, मतलब डिवाइज़र कि क्या प्रॉपर्टी होगा ऐसे कंडीशन के लिए कि जिसमें अगर ऐसा हम कोई भी लेते हैं फ्रैक्शन जिसमें कि p और q के फॉर्म का हो और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको कोई एग्जांपल लेना है, जैसे सपोज़ कीजिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं 2/5 सपोज़ करो, एक लिया गया सपोज़ कीजिए 5/2, ठीक है। देखिए 2 और 5 का कोई p/q के फॉर्म का है और 2 और 5 में कोई भी अब कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि
1 के अलावा हो। ठीक है, इसमें वही चीज़ उसको उलट दिए। अब यहाँ देखिए एक और ले ले रहे हैं, जैसे सपोज करो कि 1/10 ये ले लीजिए या 7/8 ले लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या मान लो 4 एग्जाम्पल लिया गया। ठीक है, अब इन सभी को डिवाइड करेंगे तो ये सब जो एक्सपेंशन बनेगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और जो हमारा क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मतलब जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से देखिए सही है। पी और क्यू में अलग अलग इंटीजर्स हैं और क्यू मेरा 0 भी नहीं है और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि 1 तो होगा सबका कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। 5/2 भी कुछ नहीं है, 1/10 में कुछ नहीं कॉमन, इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 7 और 8 में भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा 0.4 आएगा, यही ना आएगा, कट गया मतलब 0 आ गया तो इसकी वैल्यू हो गई 0.4, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा तो ये भी आपका देखिए टर्मिनेटिंग है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.1 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये, ठीक है, 8 8 जा 64 बचेगा यहाँ से 6, 0 बढ़ाइए, 8 7 जा 56 बचेगा 4 या फिर 8 5 जा, मतलब क्या आ गया इसकी 8 7 5, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। तो अब ऐसा जब लिया गया, अब आपको ये मार्क करना है, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया, लिखा है ना कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल दे दिए 2/5, 5/2, 1/10, 7/8, कुछ भी ले सकते हैं, बस कंडीशन जो दिया वो आपका कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ भी ऐसा नहीं कि हम यही लें तो आप यही लीजिए, आपकी मर्जी में जो आ रहा है बस ये लीजिए। कंडीशन ये होना चाहिए कि पी और क्यू का कोई भी 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो और क्यू की वैल्यू 0 ना हो और वो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब हम क्यू का वैल्यू यहाँ 5 लिए हैं और जब 2 लिए हैं और इसका 10 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ भी 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है। और जब नीचे इसमें 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 × 2, इसमें केवल 2 आ रहा है। मतलब क्या, ऐसा जो भी हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं p/q को फॉर्म का, उसमें q मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है, तभी ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करे। मतलब ये बोल रहा है ना कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, तो q कैसा होना चाहिए, तो q आपका ऐसा होना चाहिए कि q की वैल्यू या तो उसका 2 के फैक्टर में हो, जैसे 2 × 2 कई बार हो चलेगा, या 5 के फैक्टर में हो, मतलब 5 हो 15 हो 20 हो, इससे चलेगा, मतलब फैक्टर वो 5 का होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए 2 × 5 फिर 2 × 5 × 5 ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर, मतलब दैट इज क्यू, तो डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑफ 2 के पावर m या 5 के पावर n मान लीजिए होना चाहिए, वेयर m एंड n आर, क्या होगा, इंटीजर्स कह लें या होल नंबर कह लें, तो हम होल नंबर कह रहे हैं इसको, आर होल नंबर। ठीक है, आर होल नंबर, बात समझ में आ गई। क्या मतलब हुआ कि आपका ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना था जो कि p/q को फॉर्म का हो और p और q के कोई भी 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और q की वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे प्रॉपर्टी हम दे लिए 2/5, 5/2, 1/10, 7/8, आप देख रहे हैं कि सभी ये टर्मिनेटिंग है, लिखा है ना ये आपका जो है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये आपका सब टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद जाके खत्म हो जा रहा है। तो अब इसमें क्या कंडीशन हो रहा है कि डिनोमिनेटर में 5 लिया गया है, 2 लिया गया है, या 2 × 5 लिया गया है, यहाँ पे 2 × 2 1 लिया गया है। उसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो q की वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है या 5 है या दोनों है, तो वही लिखा गया डिनोमिनेटर, इसको यहाँ से लिख सकते हैं q मतलब नीचे वाली वैल्यू, q ऑफ ऑल रेशनल नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m। 2 की पावर m का मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
तो यहाँ पे अगर 2 होगा तो 2 इंटू 2, अगर 3 होगा तो 2 इंटू 2 3 टाइम्स। इसी तरह से n के वैल्यू कुछ हो सकता है जो कि क्या हो, होल नंबर में होगा। तो 2 के मल्टीपुल या 5 के मल्टीपुल या दोनों 2 और 5 के मल्टीपुल में होना चाहिए। क्लियर? अब इसको कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब आपको 3 नंबर्स लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू न कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और पॉइंट के वैल्यू बाद जो है वो एक टाइप का रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो वैल्यू आ रही है वो इरेगुलर वे में कुछ आती चली जा रही है। तो ऐसे नंबर्स हमको लिखना है। तो ऐसे नंबर आपके पास बहुत सारे होंगे, उसमें से केवल सिर्फ लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है। ठीक है, तो 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखे वो आप भी लिखें। मतलब कैसे लिखना है आप वो समझ लीजिए। तो क्या करना है, देखिए 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, नॉन है तो मतलब नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। रेकरिंग डेसिमल आर। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट। अब जैसे पॉइंट के बाद आपको क्या है, नंबर एंड ना हो और नंबर जो आए वो एक जैसा नंबर रिपीट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है बस। जैसे पॉइंट 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0 कर दिए, फिर 1 0 0 0 0 एंड सो वन। मतलब ये एंड सो वन का मतलब ये नंबर अंत तक चलता चला जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक। अब कैसा है, 1 0 आया, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 4 टाइम्स 0 आ गया एंड सो वन। मतलब क्या है कि कई टाइप का नंबर का आपका रिपीटिशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, चूँकि आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, और एक टाइप का नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो हो जाएगा नॉन रेकरिंग। बस यही बात ध्यान रखना है। तो कोई भी आपको 3 लिखना है, जिसमें एक लिख दिए, एक और लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए 2.701, फिर 0 0 1, या यहाँ 1 7 0, यहाँ 7 0 कर लीजिए ऐसे। ठीक है, 7 0, फिर हो गया 7 0 0 0 कर लीजिए, फिर आ गया 7 0 0 0 0, ऐसा कर लीजिए एंड सो वन। ठीक है, ये भी नंबर क्या है आपका, एक टाइप का नंबर, मतलब एंड सो वन लगा, मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर जो रिपीट कर रहा है वो रिपीट कर ही नहीं रहा है एक टाइप का, इसका मतलब क्या है, ये आपका नॉन रेकरिंग भी हो गया। अब जैसे कि एग्जाम्पल और लिखना है तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 0.311, फिर 3111, फिर 3111, ऐसे लिख लीजिए, फिर 3111, ऐसे लिख लीजिए एंड सो वन। ये सारे नंबर, इस टाइप के कई सारे नंबर मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको 3 लिखना है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखिए, बस कैसे लिखना है आपको ये समझना है। तो क्या बताया गया, पॉइंट के बाद आपको ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि एंड ना हो, और ऐसा नंबर होना चाहिए पॉइंट के बाद कि वो नंबर एक टाइप का नंबर रिपीट ना करे। क्लियर? कॉपी कीजिए, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ये फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, मतलब इन दोनों, ये दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर कैसा होता है पता है आपको, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो पहला काम तो आपको यहाँ पे रेंज दे दिया, मतलब इन दोनों के बीच में लिखना है 3। इन दोनों के बीच में आपके इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे, बिकॉज वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में आपके इरेशनल नंबर्स की संख्या कितनी होगी, अनंत, मतलब इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, उनमें से सिर्फ 3 लिखना है आपको, तो बहुत आसान है वो। तो आपको पहले रेंज दिया है, तो रेंज को एक्चुअल पॉइंट में वैल्यू क्या है वो पता करना होगा, मतलब इसको डिवाइड करके आपको पहले लिखना होगा। ठीक है, देखिए क्या है, पहले हम दोनों जो रेशनल नंबर फ्रैक्शन दिया है उसको हम उसका एक्चुअल डिवाइड करके पॉइंट में क्या वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यह काम आपको रफ में करना है। तो 7 से डिवाइड करना है 5 को, तो डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा यहाँ पे, फिर 7 7 जा 49। ठीक है, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 टाइम जाएगा 7 आ गया, फिर माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 4 जा 28, फिर माइनस करेंगे
2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर 6 आएगा, 0 बढ़ाएंगे माइनस करने पर, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 8 जा 56, बचेगा कितना 4, ठीक है। फिर आपका 0 आएगा, फिर 7 5 जा 35, ठीक है, और माइनस करने पे 5 आ जाएगा। मतलब कब तक करते रहेंगे, जब तक कि वही ऊपर वाली वैल्यू ना आ जाए रिमाइंडर में। तो 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब अब इसके बाद जो है आपका वैल्यू रिपीट करेगा। जब रिमाइंडर में वही वैल्यू आ जाए जो आपका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब यहाँ से वैल्यू आपकी रिपीट करेगी। तो मतलब जब रिपीट करेगी तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.71425 पर लग जाएगा बार। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? मतलब कैसे आगे क्यों छोड़ दिए, हमें पता चल गया कि जहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं पे आ गए। मतलब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो इतना प्रोसेस फिर करना पड़ेगा, तो फिर वैल्यू यही आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब रिमाइंडर में वही वैल्यू आ जाए जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, इसका मतलब उसके बाद से वो वैल्यू फिर रिपीट करनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? इसलिए आगे न बढ़ के जहाँ तक वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट हुआ वहाँ तक की वैल्यू को हम ऊपर लगा देते हैं बार। क्लियर? तो इसका एक्चुअल वैल्यू ये मिल गया पॉइंट में। आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये ख़त्म नहीं हो रहा था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये चूँकि रिपीट कर रहा है एक ही जैसा, मतलब वो आपका रिपीटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर है। अब इन दोनों के बीच में निकालना है हमको इर्रेशनल नंबर, तो इसका अब दूसरा भी निकालना पड़ेगा कि 9/11 को भी निकालिए, कितना आ रहा है डिवाइड करके। इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए। तो जब 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 11 8 जा 88, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 टाइम जाएगा, ठीक है। ये आ गया 9, फिर वही आ गया, देखिए 9 आ गया, ऊपर वाला आ गया, मतलब फिर अब ये वैल्यू रिपीट करता जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 1, अभी रिपीट कर जाएगा, ऊपर बार लगा दीजिए। समझ में आ गया? कहने का मतलब दोनों रेशनल नंबर को हम कन्वर्ट कर लिए डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच में आपको लिखना है 3 इर्रेशनल नंबर। अभी बताए ना कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर लिखना होगा बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मैनी irrational numbers are between 2 rational numbers, ठीक है। therefore 3 irrational numbers between this and this are, क्या होगा पहला बताइए। मतलब आपको अब यहाँ से रेंज मिल गया, मतलब इसके बीच में जो इसका जो वैल्यू स्टार्ट हुआ 7.714 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.7, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए और इस वैल्यू से कम होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, उसमें सिर्फ 3 लिखना है आपको। तो बहुत आसान है, इसका 2 डिजिट लीजिए और इसका भी 2 डिजिट ले लीजिए, उससे खैर मतलब ही नहीं है, आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसके 2 डिजिट से जस्ट ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा क्या होगा 7 तो स्टार्ट कर दे, पहला नंबर क्या लिखते हैं 0.72। अब ऐसा ये स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद लिख दीजिए आप 722, फिर 7222, ऐसा लिख दीजिए, है ना। फिर आपके 72222 एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो लिखना है, अब इससे बढ़ा दीजिए, तो 72 के बाद 73 कर ले, 74 कर ले, कुछ भी कर ले। तो अब हम 74 कर दे रहे हैं, 74, फिर 744, फिर 74444, फिर 74444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक और लिखना है मान लीजिए, तब इससे बढ़ा दें, चाहे इससे कम कर लें, 81 से कम क्या मतलब 81 से कम 80 होगा, तो उनको भी लिख सकते हैं। जैसे इसके नीचे लिखना है ना 801, फिर 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये 3 लिखना था, इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे, सिर्फ 3 ही लिखना है, तो कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है उसका रेंज इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्लियर? कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है देखिए, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें 5 पार्ट दिया है। पहले पार्ट में √23, सेकंड पार्ट में √225 और थर्ड पार्ट में 0.3796, फोर्थ पार्ट में 7.478, 478 एंड सो ऑन, और लास्ट पार्ट 5th पार्ट है वो 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 1 4 टाइम 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है। जब इसमें आपको छांटना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, कैसे छांटोगे, जब आपको पता होगा कि रेशनल किसी को कहते हैं और इरेशनल किसी को कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्या होता है रेशनल और क्या होता है इरेशनल। समझ लिए, जब ऐसा आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग हो तो वो होगा इरेशनल। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, मतलब रेकरिंग है, मतलब एक जैसा नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, तब भी वो होगा रेशनल नंबर। और इरेशनल के लिए एक ही क्राइटेरिया है, एक चीज़ है, तो आपका अगर रूट में नंबर दिया है, अगर रूट में अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अगर पॉइंट में दिया है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद वो एंड भी ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और जो नंबर रिपीट एक जैसा रिपीट ना करे तो वो नॉन रेकरिंग हो जाता है, तब कहलाएगा वो इरेशनल। अब इसको आप देख के अच्छे समझ सकते हैं क्या है। देखिए पहला वाला पार्ट, तो पहले वाले पार्ट में क्या है, √23। तो 23 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब भी बताया गया कि प्राइम नंबर अगर होगा रूट के अंदर तो वो कहलाएगा हमेशा इरेशनल, तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। ठीक। सेकंड पार्ट में आइए, ये क्या दिया हुआ है, √225। अब 225 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये 15 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट निकालने पर, 15। अब 15 जो हो गया वो नेचुरल नंबर हो गया, तो कोई भी नेचुरल नंबर को हम p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 15 आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल। ठीक। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 0.3796। अब पॉइंट के बाद नंबर जो दिया है आपके आगे डॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे जाके एंड हो गया, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ऑलवेज रेशनल, तो ये हो जाएगा रेशनल। ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है, 7.478, 478 एंड सो ऑन, मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद नंबर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और 478 रिपीट कर रहा है, मतलब ये हो गया रेकरिंग। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478। अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ऐसा क्यों क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंशन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ये हो जाएगा रेशनल। ठीक है। और फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 1 4 टाइम्स 0 दिया हुआ है, फिर एंड सो ऑन। अब ये देखिए एंड सो ऑन का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, और पॉइंट के बाद वैल्यू जो है एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये नॉन रिकरिंग भी हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल। ठीक है, क्लियर। मतलब आपका रेशनल तब होगा जब वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो, और इरेशनल कब होगा, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तब इरेशनल होगा, और या आपका टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है तब वो होगा इरेशनल। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।